परदादा हैं, तो अब परदादा के तो इतने सारे मतलब पोते हो गए हैं, सब हो गया है, तो वो पिंडदान करे कौन, और क्या वो कष्ट सबको इक्वल आएगा? अनुभव होने के बाद एक चीज निकल कर आई, पित्र हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे काम करते हैं। ओके। वो ये देखते हैं कौन हमें तृप्त करा सकता है। आप सिम्टम सुन लीजिए कि किसके ऊपर पितृदोष का। पितृ अगर समय रहते उनको नहीं हमने दिशा दी तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरा परिवार तहस नहस कर देते हैं। चूंकि मैं इसको कर रहा हूं कार्य को, तो मैं देख रहा हूं। अब एक प्रश्न और आता है कि हम 3 भाई हैं, यस। दो तो बहुत मौज कर रहे हैं। अभी मेरे मन में यही एक क्वेश्चन था कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल किसी के परदादा हैं, तो अब परदादा के तो इतने सारे मतलब पोते हो गए हैं, सब हो गया है, तो वो पिंडदान करे कौन, और क्या वो कष्ट सबको इक्वल आएगा? अब आप समझिए, पहली बात तो करे कौन, सबको अपनी अपनी चीज का करना ही करना है। लेकिन अगर कोई एक भी कर रहा है तो इफेक्ट सब तक जाएगा। जो मैंने आपको बोला जी, 3 पीढ़ियों के लेयर तक इफेक्ट जाएगा, और जाएगा ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है अगर मैं श्राद्ध पक्ष में 16 दिवसीय अपने परिवार, मेरी परेशानी है, मैं अपने लिए कर रहा हूं तो सिर्फ अपने लिए होगा ये नहीं है, कल्याण तो सबका होगा, क्योंकि ये कुटुंब की पूजा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न जो निकल रहा है वो प्रश्न समझिए। प्रश्न ये है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि साहब हम 3 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, एक की तो मौज ही मौज है, ना वो कुछ करें ना कुछ करें। हमारे साथ ये समस्या है, साहब हमारे साथ क्यों है ये पितृदोष, हमें ही क्यों परेशान कर रहा है ना। इसकी बारीकी में हम गए, और जब बहुत सारे लोगों के साथ मैं बैठता हूं, करता हूं, और इतने अनुभव होने के बाद एक चीज निकल कर आई, पितृ हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे काम करते हैं। ओके। वो ये देखते हैं कौन हमें तृप्त करा सकता है। ध्यान दीजिएगा। यस। घर में 3 लोग हैं, अब एक बच्चा है, उससे माँ बाप कुछ, बेटा एक बात पानी ले आना, नहीं ला रहा, वो सुनता ही नहीं है। ठीक है, कुछ दिन बाद उससे कहना घर वाले, बोले ये सुनता ही नहीं है, इससे क्या करना। लेकिन एक बच्चा है, सुनता है। पता है क्या होता है, कुछ दिनों बाद जिसको भी बात करनी है वो उसी से करवा रहा है। वो सबके काम कर रहा है, क्योंकि सबको ये मालूम है इसको बोलो ये तो कर देगा। जीते जी तो हमें मालूम है ना। तो वो मेमोरीज बाद में भी है। वो व्यक्ति, अब सिम्टम सुन लीजिए कि किसके ऊपर पितृदोष का। पहली बात तो बड़े से नीचे उतरता है, बड़े से नीचे उतरता है, तब घर का जो बड़ा होगा उसके बाद नीचे मोस्ट ऑफ उस पे आएगा। ठीक पर है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हाँ। और छोटे पे भी आ सकता है, और पे लेडीज पे भी आ सकता है, आता है। अब कारण ये है, आएगा किस पे, जो उन घर में लगभग सबसे ठीक व्यक्ति होगा, सरल होगा, सहज होगा, लोगों के लिए करने वाला होगा, है ना, भावुक होगा, यस, है ना, पूजा पाठ वाला होगा, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों होगा, उनको भी मालूम है ये कर देगा। तो अब वो उसके साथ भी जो कर रहे हैं, हालांकि हम कहें भाई हम तो सब बढ़िया है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है हमारे प्रारब्ध से हो रहा है, ये मत भूलो। गीता का मेन सिद्धांत है, आप जो भी भोग रहे हैं अपने प्रारब्ध से भोग रहे हैं, किसी और चीज से तो नहीं भोग रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। फिर उसी परिवार के साथ वो घटनाएं बड़ी होती चली जाती हैं, और वो परिवार ये नहीं समझ पाता कि हम इससे क्यों रोल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, वो पितृ अगर समय रहते उनको नहीं हमने दिशा दी तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरा परिवार तहस नहस कर देते हैं। ये समझ लीजिए, कुछ नहीं बचता। हमारे पास तो जब लोग आते हैं, जैसे मेरा पॉडकास्ट जब भी सुनते हैं, मेरे वीडियोस लोग जो सुनते हैं, तो मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं। लेकिन कई कॉल तो ऐसे होते हैं कि वो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनके पास 16 दिन गया आने तक का पैसा नहीं है। हाँ। क्योंकि कोई 16 दिन रहना करना कोई छोटा मोटा कार्य तो होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब ये बताइए, हम पे तो इतना पैसा नहीं है, 16 दिन हम रह पाए जी, कोई ऐसा कारण बता दीजिए, ऐसा कोई कार्य की। तब मैं उनसे कहता हूं भाई एक दिन आ जाओ, पितृमोक्ष मत्स्य वाले दिन आ जाओ, 3 दिन आ जाओ, 7 दिन भी आ सकते हो। कई लोग कहते हैं साहब हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैं उनसे फिर मैं उनसे एक बात कहता हूं, अगर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं
कि आप में इतना भी सामर्थ्य नहीं है जी। कि आप ये भी नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ, जो उस समय हमारे यहाँ ब्राह्मण करते हैं। मूल पाठ जी। आपका ऑनलाइन संकल्प होता है, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प तो ऑनलाइन आप अपना गोत्र बोलेंगे, ब्राह्मण बैठेंगे, जी। घट स्थापित होगा, आपके पितरों के नाम से होगा। 7 दिन ब्राह्मण बैठ के पूरा का पूरा मूल पाठ करेंगे। साथ में उनका भोजन दक्षिणा आदि इत्यादि शामिल होती है, जो राशि होती है उसमें होता है। लेकिन खास बात ये है कि मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, सारी चीजें ठीक है भैया, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इतना ही सामर्थ्य है, ये तुम्हारे पितृ जानते हैं। हाँ, आप शॉर्टकट्स ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन पितरों को ये पता है कि नहीं, बेचारे के पास है ही नहीं, तो जो हमारे कल्याण के लिए जितना कर रहा है ये ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे नहीं नहीं ये कार्य कर लो, तो मैं कहता हूँ क्षमा कीजिएगा, फिर शायद कोई घटना ना घटे। क्योंकि मेरे साथ ऐसे कई लोग जुड़े जिन्होंने मात्र मूल पाठ कराया और उनकी जिंदगी बदल गई। हकीकत ये थी कि वो सच बोल रहे थे कि हम ऐसा कर लें। कई लोग मेरे पास ऐसे हैं जो हर साल अपने पितरों के कल्याण के लिए, अच्छा एक शब्द है पितरों का कल्याण, मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, ये अपने कुटुंब का कल्याण है, ये अपना कल्याण है। क्योंकि अगर वो खुश हैं, वो आनंद से हैं, तो तुम तो आनंद से वैसे ही रहने वाले हो, तुम्हें कौन रोक लेगा। कई लोग मेरे साथ जुड़कर हर साल अपने पितरों के कल्याण के लिए मूल पाठ कराते हैं भागवत का, उन दिनों में श्राद्ध पक्ष में। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो निरंतर जुड़ते हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, एटलीस्ट नहीं हमारे ये चला गया वो चला गया, इसके नाम से इसकी गति हो जाए। और मूल पाठ भागवत का बहुत बड़ा साधन है गति का। अब यहां बात यह है कि अगर आप बहुत बड़े डैमेजेस से गुजर रहे हैं, तो फिर आपको 16 दिवसीय श्राद्ध एक बार कर लो, ताकि 15-20 साल की छुट्टी हो जाए।